हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निकमस में। तो आज हम इंडिसेस एंड सर्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो अभी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑल इंडिया लिमिटेड, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस और ये सिलेबस का भी है और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है कि इफ़ 3 to the power x minus y इज इक्वल्स टू 27, ये एक कंडीशन दिया हुआ है। और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि 3 to the power x plus y इज इक्वल्स टू 243, देन x इज इक्वल टू, ठीक है, आपका x का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी ऐसे इंडिसेस एंड सर्ट्स के ऊपर अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको करना है कि यहाँ जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, अब ये दिया हुआ है कि 3 to the power x minus y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 27 है। तो यहाँ अब ये 3 क्या है, आपका बेस है और ये क्या है, पावर है। यानी आपका पावर मीन्स हो गया 3 to the power x minus y। अब ये x minus y क्या कहलाएंगे, इंडिसेस बाय इंडेक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ 27 है, तो 27 को भी आपको ऐसा लेना होगा कि यहाँ जो क्या है, यहाँ बेस आपका क्या है, 3 है। तो 3 का पावर ऐसा ले कि 27 हो जाए। तो आपको पता ही होगा कि 3 का पावर कितना लेंगे, 3 का पावर 3 लेंगे। तो 3 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 27 आपको मिलेगा। तो आप देखोगे अब ये बेस और ये बेस सेम है, अब बीच में क्या इक्वल है, तो पावर पावर भी क्या होंगे, आपका इक्वल होंगे। सो x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3। ये पहला आपको मिला फर्स्ट कंडीशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले कंडीशन में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ भी सेम हम लोग यही यूज़ करेंगे, x प्लस वाई है, 3 का पावर इज इक्वल्स टू 243 है। तो 243 कितने का पावर होता है, अब यहाँ पे क्या है, बेस 3, तो 3 का पावर लेना होगा। 3 को कितने टाइम्स इंटू करेंगे कि क्या हो जाए, 3 का पावर आपका 243, ये आप जो भी पावर लोगे आ जाए। तो आपको पता होगा कि 3 का पावर आप 4 लोगे तो ये 81 होता है, ठीक है। और 3 का पावर अगर हम लोग 5 लें तो ये हो गया 243 243। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 3 का पावर 5, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब ये एक इक्वेशन मिला और ये इक्वेशन मिला। अब ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसे आप सॉल्व कर दोगे तो सॉल्व करने का आप ट्रिक देखोगे क्या है कि ये क्या है, दोनों एक जगह, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है। दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो ये y कैंसिल हो जाएंगे। यानी अब ये अगर नंबर ले ले 1 और इसे अगर हम लोग 2 ले तो इक्वेशन 1 + 2 करेंगे। हालांकि ये माइंड में करेंगे बट मैं लिख के दिखा दिया यहाँ पे। अब ये हो गया आपका x कितना, x 2x, लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगा, राइट हैंड साइड होगा। यहाँ है 5 और इधर है आपका 3, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8। सो x इज इक्वल्स टू, ये 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, सो x इक्वल्स टू आपको मिला 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंडिसेस एंड सर्ट्स में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ a बाई बी का पावर दिया हुआ है x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू b बाई ए का पावर x माइनस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दोस्तों सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे अब यहाँ जो हमारा बेस है क्या है, a बाई बी है। तो अब ये दोनों इक्वल है, तो इसको पावर को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, b बाई ए, तो इसको हमको क्या बनाना होगा, a बाई बी। तो सबसे पहले आपको पता भी होगा, अब यहाँ पे मैं अगर सपोज़ यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, a का पावर अगर ये है आपका 2, ठीक है, तो अब ये a का पावर 2 है। अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम माइनस ले ले पावर, तो अब इसके नीचे क्या है, 1 है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये चेंज कर देंगे, 1 बाई ए का पावर -2, ठीक है। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी अब ए का पावर क्या हो जाएगा, 2, जो कि हमारा पहले ही था, ए का पावर 2, क्लियर। तो उसी तरह से अब हम इसको भी चेंज करेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं a बाई बी का पावर x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू, अब इसको हम चेंज करेंगे। यानी न्यूमरेटर को अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो a को ऊपर ले जाएंगे और b को नीचे। तो डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ आपका ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप एक माइनस लगा दोगे और ये 2 है, इसलिए हम लोग ये ब्रैकेट में लगा देंगे x माइनस 3। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ देखोगे a बाई बी और a बाई बी सेम है, यानी अब ये पावर और ये पावर क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस 3। सो इसको सॉल्व कर दोगे, ये माइनस x माइनस प्लस 3
इसको इधर लेके आओगे तो x ये x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये एक ऑलरेडी है तो x 2x, और इस साइड ये है 3 और ये -1 है, उस साइड गया तो +1 दैट इज इक्वल्स टू 4। सो x आपको मिला क्या 4/2 जो कि मिलेगा 2, कैंसिल करोगे तो आंसर आ गया आपका x का वैल्यू 2 जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं इन दिस सेंसर्स के, ये सिलेबस में है और यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आए तो आपको याद रखना है कि क्या करोगे आप, पावर को अगर इक्वल बनाने के लिए हमें बेस को क्या करना होगा, सेम करना होगा। अगर सेम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हमें इक्वल बनाना होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 25 का पावर 7.5 देन इंटू 5 to the power 2.5 then divide 125 to the power 1.5 and then 5 का पावर क्वेश्चन मार्क, और इसी क्वेश्चन मार्क का आपका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो अब इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपका रूल्स ऑफ इंडिसेस में एक दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ a का पावर m देन इंटू a का पावर n ये इक्वल होते हैं। जब भी याद रखोगे, जब बेस, ये बेस है और ये पावर है यानी इंडेक्स है, तो जब भी आपका बेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और ये बीच में इंटू हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। और जब भी आपका डिवाइड में हो, बेस क्या हो रहा है, सेम है बट ये दोनों डिफरेंट है, और ये क्या है साथ में डिवाइड है। ये डिफरेंट हो या सेम हो उससे मतलब नहीं है, बट आपका ये डिवाइड हो तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखोगे इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब इसी बेस पे हम लोग इस क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब देखोगे सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइंड ये करना है, और इसका बेस क्या है 5 है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी ऐसे ही करना है कि 5 का पावर आ जाए, ठीक है। तो 5 के पावर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले माइंड में तो ये सेट हो जाना चाहिए कि हमें 5 का पावर में कन्वर्ट करना है। तो सबको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 5 के पावर में। तो यहाँ 25 है, तो 25 को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर, है ना, ये 5 स्क्वायर एंड देन इंटू कितना है पावर में 7.5 लिख सकते हैं। ऐसे मैं लिख के दिखा रहा था, ये डायरेक्ट आपको माइंड में ही करना है, ठीक है ना। देन इंटू, अब ये 5 का पावर कितना हो गया 2.5 यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, अब ये डिवाइड है, तो डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा, बट यहाँ ही हम लोग लिख लेते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ दिया हुआ है क्या 125, तो 5 का कितना पावर 125 होता है आपको पता ही है, 5 का पावर 3 एंड देन इंटू क्या दिया हुआ है 1.5, तो 3 को 1.5 से इंटू करेंगे और इक्वल टू ये सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे, अब ये दोनों क्या है आपस में इंटू है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी इंटू हो और बेस क्या हो, सेम हो। तो यहाँ आपको दिख रहा है बेस 5 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को इंटू कर लेते हैं। तो 7.5 को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, है ना, एंड देन प्लस ये 2.5 और ये हो गया आपका डिवाइड 5 का पावर। अब 1.5 यानी 15, अब पॉइंट है बीच में, ठीक है। देन उसको इंटू करेंगे 3 से, तो पॉइंट को भूल जाओ आप, 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दोगे, तो 15 3 जा हो गया 45 एंड देन 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ बैठा देंगे एक पॉइंट, इज इक्वल्स टू हो गया आपका ये 5 का पावर क्वेश्चन मार्क था, है ना। तो अब देखोगे अब डिवाइड आ गया, तो अब ये क्या करेंगे हम, डिवाइड के रूल क्या था, ये माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो गया 17.5 एंड देन माइनस 4.5 दैट इज इक्वल्स टू 5 का पावर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आ गया, अब इसको माइनस कर देंगे, यही आंसर होगा क्योंकि बेस क्या है सेम है, तो पावर भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये हो गया आपका 0 हो गया, इधर हो गया आपका 13 यानी हो गया आपका 13, तो आंसर आपका आया 13। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि आपको जब भी क्वेश्चन आए तो आपको फाइंड क्या करना है और उसका बेस क्या है। तो बेस जो देख लोगे, जो भी होगा उसे भी आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जो भी होगा वहाँ पे आप कन्वर्ट करोगे कि उसी बेस पे हम लोग पावर को बनाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ दिया हुआ है क्या 1/1 प्लस a टू द पावर n माइनस m देन प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर m माइनस n। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखोगे कि अब इस क्वेश्चंस को, अब यहाँ पे 1, ये 1 सेम है, यहाँ तक सेम है ना, ये पार्ट आपको सेम दिख रहा है, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ भी बेस जो है यही है, सेम है, बट ये जो पावर है यहाँ पे n माइनस m है और यहाँ m माइनस n है।
तो आपको करना क्या है कि सेम बनाना है, या तो n माइनस एम बनाएंगे इसको, या तो फिर इस वाले को m माइनस एम बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे ही कन्वर्ट कर देते हैं m माइनस एन पे। तो ये हो गया आपका 1 देन प्लस ए टू दी पावर माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका m माइनस एन। ठीक है ना, अब इसको माइनस इंटू करेंगे तो माइनस m जो कि है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस n, ये प्लस n है। इसको क्या करेंगे सेम, इसके कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब ये m माइनस एम हो गया, अब यहाँ भी m माइनस n है, तो इसे हम लोग ऐसे रखते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखोगे, अब मैंने आपको बताया था कि a का पावर अगर -1 तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/a, याद रखोगे आप, या फिर a का पावर अब यहाँ पे अगर सपोज -3 दिए हैं तो 1/a का पावर 3 यानी a क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सेम रूल हम लोग यहाँ भी फॉलो करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 देन डिवाइड 1 प्लस 1/a का पावर m माइनस n। ठीक है ना, और इक्वल टू ये आपका सेम ही रहेगा 1/1 प्लस a का पावर m माइनस n। अच्छा, अब अगर यहाँ पे एलसीएम ले तो ये आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है इसके नीचे, अब इन दोनों का एलसीएम सेम ही होगा। अब इसको फिर यहाँ इंटू करेंगे यानी हो जाएगा क्या, a का पावर m माइनस n। ठीक है, और ये फिर नीचे से फिर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा m माइनस एन देन डिवाइड बाई ये हो गया आपका a का पावर m माइनस एन देन प्लस 1, ये प्लस 1 एंड देन प्लस 1/1 प्लस a टू द पावर m माइनस n। अब देखोगे नीचे का क्या है, दोनों का ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है सेम है, यानी एलसीएम क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसको प्लस कर रहे हैं तो यहाँ देखोगे कि इसको आप प्लस करोगे, जब एलसीएम लेके हम लोग करेंगे तो ये एक पार्ट आएगा देन प्लस 1 आएगा, और ये नीचे वाला भी सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होकर आंसर कितना देगा आपका 1 होगा, बट मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे a का पावर m माइनस 1 एंड देन प्लस 1, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ है हमारा a टू दी पावर m माइनस एन एंड देन प्लस ये 1, और ये दोनों आपस में क्या है, दोनों ऊपर नीचे सेम है, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल्स टू आपका क्या होगा 1। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 1, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि √8 माइनस √4 देन माइनस √2 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो क्या होगा ये, तो सबसे पहले यहाँ एक बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ये √8 माइनस √4 देन माइनस √2। तो दोस्तों सबसे पहले अब यहाँ देखोगे रूट के अंदर से जितना जो हम निकाल सकते हैं उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे x² है, ये रूट है, तो ये क्या लिखते हैं हम लोग, x लेते हैं, है ना, क्योंकि ये रूट का मतलब क्या हो गया, ये सर्ट्स। अब ये सर्ट्स कितना है 1/2, यानी आपका पावर 1/2 है, ये 2 कैंसिल हो जाए, जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका 1/2, ये 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो अब 8 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, एंड देन माइनस, अब ये देखोगे √4 है, तो 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ गया, एंड देन माइनस ये √2। अब यहाँ देखोगे ये 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ गया रूट से, और रूट अंडर क्या हो गया 2, ये एक 2 बच जाएगा, तो ये आ गया आपका यहाँ पे, एंड देन -2 एंड देन माइनस √2। अब यहाँ देखोगे ये √2 और ये √2 सेम है, तो बट यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 को 1 से माइनस, अब √2 को भूल जाएंगे पहले, अब डायरेक्ट इसको नंबर में हम लोग होल नंबर जो है हमारा उसको माइनस कर देंगे, तो 2 और ये -1, तो 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, 1 तो लिखते नहीं है, तो बचा क्या आपके पास √2, तो ये हो गया आपका √2 और माइनस और ये 2, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका √2 - 2, जो कि ऑप्शन नंबर है पहला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ आपका वैल्यू फाइंड करना है 4³ देन इंटू 5 का पावर 4 एंड देन डिवाइड है 4 का पावर 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार हम लोग क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं, 4 का पावर 3 देन इंटू 5 टू द पावर 4, और ये ब्रैकेट है, उसके बाद आपका है डिवाइड 4 पावर 5। ठीक है, तो अब दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी जितना सिंप्लीफाई हो सके हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, बट ऑप्शंस में देखोगे ये राउंड फिगर में नहीं है, सारे पॉइंट में है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ देखोगे आप 4 का पावर 3 देन इंटू 5 पावर 4
डिवाइड बाय, अब ये नीचे आएगा तो 4 का पावर हो गया आपका 5। तो अब यहाँ देखोगे कि अब ये बेस यहाँ क्या है 4 है, यहाँ बेस क्या है 4 है, तो ऊपर से नीचे लाए या फिर नीचे से ऊपर लेके जाए, हम लोग क्या करते हैं माइनस ही करते हैं। जैसे यहाँ पे a टू दी पावर m देन डिवाइड a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं m माइनस n, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ले गए, अगर ऊपर से नीचे लेके आए यानी तो भी हम लोग लिखेंगे 1 बाई a का पावर n माइनस m। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ, ये फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, दोनों एक ही फार्मूला से यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, अब इसको, अब ये 5 का पावर 4 ऊपर और नीचे 4 का पावर यहाँ 5 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 दैट इज़ ये हो गया आपका स्क्वायर। तो अब तो और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ बेस 5 है, तो डिफरेंट है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 5 का पावर 4 यानी 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 625, और 4 का स्क्वायर करेंगे यानी 4 को 2 बार इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 4 4 जा 16। अब 16 से 625 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 16 से 625 को हम डिवाइड करेंगे। अब ये आंसर हम लोग विद इन सेकंड आंसर ला सकते हैं। अब यहाँ तक लाने के बाद ये नहीं कि आपको पूरा डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक्निक क्या है। तो अगर 16 को 4 से इंटू करेंगे तो 64, बट ये 64 से क्या है, छोटा है, यानी हो गया 3 बार में जाएगा। 16 3 जा हो गया आपका 48, यानी अब इसको माइनस करोगे तो ये 12 से हो गया आपका 8 जाएगा, तो ये हो गया आपका 4 एंड देन ये हो गया एक इधर दिया 5 से 4 गया 1, ठीक है। अब ये नीचे फिर हम लोग 5 को लेकर आएंगे। तो आप देखोगे पहला डिजिट आपको क्या मिला, 3 मिला। तो अब आगे आपको फाइंड नहीं करना है। क्यों नहीं फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ देखोगे सारा जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, सब अलग अलग है, डिफरेंट है, बस 2 ही दिख रहा है सेम 4 4, बाकी ये दोनों क्या है, अलग है। तो अब देखोगे 3 वाला कौन सा है, तो ये तो है नहीं, ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, हाँ एक ही दिख रहा है 3 वाला, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको कंप्लीट डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 39.0625, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो इस तरह से आप डिवाइड करोगे, अब बाकी ऑप्शन से मिला लोगे कि 1 2 डिवाइड करने के बाद कौन मिल रहा है वही आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ़ 3 टू द पावर 10 देन इंटू 27 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर देन इंटू 3 का पावर n देन द वैल्यू ऑफ n, ये आपका n आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे कि अब ये जो n है उसका बेस क्या है, 3 है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक साइड सभी का पावर हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, बेस 3 पे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं 3 का पावर 10 देन इंटू, अब ये 27 को हम 3 का पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3 का क्यूब होगा ये 27, देन इंटू कितना है ऊपर 2 इज इक्वल्स टू, अब अगेन 9 को कन्वर्ट करेंगे 3 स्क्वायर और ये इंटू है आपका 2 देन इंटू 3 का पावर n। अब यहाँ देखोगे अब ये क्या है, बेस सेम है, इक्वल है, बीच में इंटू है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 2 जा कितना हो गया, यहाँ तक आपका मिला 6, 10 में 6 को प्लस करेंगे तो 3 का पावर हो गया आपका 16, और ये इसके नीचे आएगा, है ना, क्योंकि ये इस साइड से हम लेके आएंगे तो ये इसके नीचे आएगा। तो अब ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, तो 3 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 का पावर n। अब ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, बेस से क्या है, सेम है, इक्वल है, तो पावर भी क्या होगा, माइनस होगा, तो ये हो गया 12 से 4 16 से 4 गया तो ये हो गया आपका 12 एंड देन 3 का पावर n। तो अब यहाँ देखोगे बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, सो n इक्वल्स टू आपको मिला 12, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया हुआ है क्या कि सिंप्लीफाई, और ये आपका सिंप्लीफाई करके हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी पावर में है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे कि ये पहला जो दिया हुआ है 343, अब इसको कन्वर्ट करेंगे कि कितने का पावर होता है, ठीक है। तो 343 ये आपको पता ही होगा कि 7 का पावर ये 3, यानी 7 क्यूब का वैल्यू है 343, देन इंटू 49 भी पता होगा आपको, 7 का स्क्वायर है, देन डिवाइड। अब 216,
तो 216 आपको पता होगा कि ये हो गया आपका 6 का क्यूब, देन इनटू, अब यहाँ बचा आपके पास 16, तो 16 अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 के पावर पे। तो 2 का पावर कितना होता है, 2 को अगर 4 टाइम्स इंटू करेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 देन इंटू 2, 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 4 है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये हो गया 2 का पावर 4। देन 81 पता होगा आपको, 3 का पावर 4। अब 3 को 4 टाइम्स इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। अब दोस्तों देखोगे ऊपर तो आपको मिला क्या कि यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, बीच में इंटू है, तो पावर को क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। तो 7 का पावर 3 + 2 हो गया आपका 7 टू द पावर 5 डिवाइड बाई। तो दोस्तों अब आंसर आप यहीं तक निकालने के बाद ही आप आंसर को लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ देखोगे नीचे कहीं आपको 7 नहीं दिख रहा है, यानी आपको कैंसिल होने वाला नहीं है। तो ऊपर तो फिक्स्ड हो गया कि 7 का पावर 5 ही होगा, बट ऑप्शंस में देखोगे कि 7 का पावर 5 एक ही जगह दिख रहा है आपको, बाकी यहाँ भी नहीं है, ऊपर यहाँ भी नहीं है, ये 8 है, इसको 7 बना भी नहीं सकते हम लोग, यहाँ भी 8 कोई 3 और 2 ही है, 7 नहीं है, इसको भी नहीं बना सकते। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालने के बाद भी पूरा कंप्लीट नहीं भी निकालेंगे तो भी आंसर को लगा सकते हैं कि पहला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ भी सिंप्लीफाई है और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो इस क्वेश्चंस को अब देखोगे सेम, अब ऑप्शंस में अगर देखोगे तो यहाँ देखोगे 2 3 3 4 2 3 2 3, तो इसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे 2 और 3 पे। ठीक है, तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4, लास्ट क्वेश्चंस में मैंने बताया भी था। और 2 का पावर 5 यानी 16 2 जा 32 होता है, जब पावर 4 16 है, अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 1 ऐड कर देंगे तो 5। ठीक है, नेक्स्ट अब ये हो गया, अब इसको 3 में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर, देन इनटू, अब ये 3 का क्यूब, और ये हो गया आपका 3 का पावर 4। तो दोस्तों अब देखोगे यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो पावर को क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि इनटू है ना। तो 2 का पावर हो जाएगा आपका 5 + 4, ये हो गया आपका 9, और नीचे देखते हैं 3 का पावर क्या हो रहा है। अब देखोगे सब बेस क्या है, इक्वल है, 3 3 3, तो पावर को भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपस में इनटू है तो प्लस करेंगे, तो 2 + 3 5, अब 5 + 4 करेंगे तो ये हो गया आपका 9। अब यहाँ देखोगे कि अब ये दोनों का पावर क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं पावर को इस तरह से। ठीक है ना, क्लियर। तो ये आंसर हो गया 2/3 का पावर 9, जो कि ऑप्शन नंबर है 2/3 का पावर 9, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया हुआ है। ठीक है, 9 क्यूब देन इनटू 81 स्क्वायर देन डिवाइड 27 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का पावर क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब इसका बेस क्या है, 3 है, तो अब इस साइड हम लोग क्या करेंगे, अब ये माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि आपका यहाँ 3 है तो 3 का पावर हम बनाएंगे। क्लियर, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब 3 के पावर पे हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर यानी 2 3 जा 6, यानी डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी मैं, ये हो गया स्क्वायर एंड देन 2, तो इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका 6, देन इनटू, अब यहाँ पे 3 का पावर 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया आपका 8, और ये डिवाइड है। ठीक है ना, तो ये डिवाइड है तो क्या होगा, नीचे आएगा। अब ये 3 का पावर, अब यहाँ पे कितना होगा, अब ये 3 और 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखोगे बेस सेम है, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, ये ऊपर, ये हो गया 8 और ये 6, तो 8 6 14, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा 9 इज इक्वल्स टू 3 का पावर ये क्वेश्चन मार्क। सो अब यहाँ से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 3 का पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 3 का पावर क्वेश्चन मार्क, और 5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक क्लियर हो गया। तो मैंने अभी जो यहाँ पे डायरेक्ट में लिखा हूँ ये मैंने लास्ट सम्स में भी करवाया था, इस तरह से सारे सम्स में भी इस तरह के किए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ आपको पूछ रहा है कि सिंप्लीफाई, और ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ सिंप्लीफाई में अभी किसका वैल्यू फाइंड करना है, आपका इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो अब ये इक्वल है ना, तो इस साइड क्या दिया हुआ है 320, यानी जब ये इक्वेशन है तो इधर जो है इधर भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, यानी 320, यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू रखेंगे जो इधर का ही वैल्यू का आंसर कितना हो जाए 320।
तो दोस्तों अब यहाँ पे ऐसा कुछ एक वैल्यू को रखोगे कि आप चेक करोगे, चेक करने के बाद आप देखोगे कि 320 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस कि आप इसको पहले जितना छोटा हो सके छोटा कर लोगे, तो बेटर यही होगा कि छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये 48, ये 32, ये कितने के टेबल में आएगा? 16 के टेबल में आएगा। तो 16 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये गया आपका 16 3 जा 48, यानी 3 ये हो गया आपका रूट अंडर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, देन प्लस 16 2 जा 32 एंड देन ये रूट के अंडर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 320। अब ये 16 फिर कहाँ जाएगा? इसके डिवाइड होगा, यानी फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहीं से डायरेक्ट काट देते हैं इसको। 16 2 जा हो गया 32 एंड ये एक 0। ठीक है, यानी 20। अब ये छोटा होके अब ये मिला आपको दिस इक्वल टू 20। तो अब यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में ऐसा क्या वैल्यू को रखें कि आपको सिंप्लीफाई करने के बाद 20 आ जाए। ठीक है, तो अब ये भी ध्यान देना है कि ये रूट के अंडर है, तो रूट के अंदर यानी आपका स्क्वायर नंबर लेना होगा तभी तो बाहर आएगा, अदरवाइज आपका फिर पॉइंट में आ जाएगा, है ना। तो अब ये अगर 4, हाँ 4 हो सकता है, 4 2 का स्क्वायर है, 8 तो होगा नहीं आंसर क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। 16 हो सकता है, 32 होगा नहीं, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे गए। अब बचा आपके पास 4 एंड 16। तो 4 को अगर हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे तो आपको बाहर आएगा क्या? 2। तो 2 3 जा हो गया 6 एंड देन प्लस अगेन 2 2 2 जा हो गया 4। तो 4 प्लस 6 करेंगे तो ये मिला 10, जो कि 20 नहीं है, तो ये भी गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब चेक कर लो। अब यहाँ पे हम लोग इसको पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 4 3 जा 12 एंड देन प्लस अब यहाँ से 4 4 2 जा 8 और 12 प्लस 8 करोगे तो 20 इज इक्वल्स टू 20 मिला। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से हम लोग ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने इंडिसेस एंड सर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया, जो अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।